पूरा कवर कर लो।
नंगले निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की, घट घट वासी भगवान की, बांके बिहारी लाल अलवेली सरकार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रियात्मा, आज कन्हैया जी का झूला डाले हुए तीसरा दिन हो गया और धीरे धीरे ये कार्य समापन की ओर जा रहा है। जहाँ तक हमको लगता है कि इस समय यहीं पर ही, कोई कहता हम वृंदावन जाएंगे, वहाँ बांके बिहारी मिलेंगे, हम तो सोच रहे हैं नंगली साहब जाएंगे, वहीं बांके बिहारी मिलेंगे, क्योंकि वो तो एक हमारे भाव के भूखे हैं ना, और भाव के भूखे कहीं भी कुछ भी वो कर सकते हैं। और अभी तक लग रहा है पूरा कि पूरा नंद भवन यही बना हुआ है। नंद भवन कह लो, सार भवन कह लो, कभी संगत में कोई आ रहा है, कभी संत जनों में कोई आ रहा है। ये देखो हमारी एक और बहन आई है, तो कोई संतों में आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है, तो आना जाना सवेरे भी आए थे जानते ही हैं। तो क्या है प्यारे, उस समय नंद जी के घर भी यही कुछ चल रहा था, कभी कोई आ रहा था और कभी कोई आ रहा था। इमेजिन करो, इमेजिन करने में बहुत अच्छा लगता है। बार बार लोग मिलने मिलाने वाले आ रहे हैं। कन्हैया जी थोड़े बड़े हो गए हैं थोड़े से, और सारे मिलने मिलाने वाले आ रहे हैं। अब वो कन्हैया जी को थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, कन्हैया जी को ये लगता है कि नहीं, अब मैं मैया को अपने पास से तो हटने नहीं दूंगा। और जैसे मैया को काम भी करना है, मैया करेगी नहीं, तो इतना सारा गाय वाय रखी हुई है, उन सब का दूध है, मक्खन है, सब करेगी नहीं वो। और ये तो बहू जी है ना हमारा। और जैसे ही मैया किसी काम को करने के लिए तैयार होती है तो कन्हैया को कुछ नहीं सूझता, बस ऐसे धोती पकड़ लेती। तो मैया बड़े प्यार से एक बात कहती है, क्या? अरे मैं कैसे दही बिलों, शाम ने पकड़ लई भैया। अरे मैं कैसे दही बिलों, शाम ने पकड़ लई भैया। पकड़ लई भैया, लाल ने पकड़ लई भैया। अरे मैं कैसे दही बिलों, शाम ने पकड़ लई भैया। श्याम के घूंघर वाले बाल, लाल के लाल के घूंघर वाले बाल, लाल के बालों में सज रही मोर पंखिया। बालों में सज रही। अरे मैं कैसे दही बिलों, शाम ने। अरे मैं कैसे दही बिलों, शाम ने। शाम के मोटे मोटे नैन, शाम के लाल के मोटे मोटे नैन, लाल के नैनों में सज रहा काजलिया। नैनों में सज रहा। अरे मैं कैसे दही बिलों, शाम ने पकड़ ले। अरे मैं कैसे
बैया, पकड़ लई बैया, लाल ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे सही दिलाऊं, श्याम ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे सही दिलाऊं। श्याम के पतले पतले होठ, श्याम के पतले पतले होठ, श्याम के होठों पे सज रही बांसुरिया, होठों पे, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, लाल ने पकड़ लई बैया, लाल ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं। श्याम के छोटे छोटे हाथ, श्याम के लाल के छोटे छोटे हाथ, लाल के हाथों में बजरा कंगनिया, हाथों में बजरा, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं। पकड़ लई बैया, लाल ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, लाल ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं। श्याम की पतली पतली कमर, लाल की लाल की पतली पतली कमर, लाल की कमर पे सज रही कर धनिया, कमर पे सज रही कर धनिया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं। श्याम के छोटे छोटे पैर, श्याम के लाल के छोटे छोटे पैर, लाल के पैरों में बज रही पायलिया, पैरों में, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने पकड़ लई बैया, पकड़ लई बैया, लाल ने पकड़ लई बैया, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने, अरे मैं कैसे दही पिलाऊं, श्याम ने। मैया भी दुखी है और छोटा सा है, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, कैसे कहे चल भाई हट, नहीं कह सकती। और पकड़ पकड़ पी रहे, सारा मक्खन भी निकालना है, दही भी बिलोनी है,
अब मैया की परेशानी। तो क्या है प्यारे, भगवान ने समय समय पे कई प्रकार की लीलाएं करके एक तरह से हम लोगों को जागृत किया। एक बार कन्हैया, ऐसे कन्हैया तो कन्हैया है ना, आए और माँ की गोद में बैठ गए और बोले मैया एक बात बता। मैया सामने दूध उबाल रही थी, चूल्हे पे चढ़ा था, दूध उबाल रही थी और पूछा मैया ये बता कि तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है, तुझे मैं प्यारा हूँ या दूध प्यारा है। मैया लगी बलैया लेने, अरे लाल तेरे से बढ़ के क्या हुआ। वो तो तुरंत दिखाने वालों में है ना, तुरंत ही। और बैठे ही रहे फिर, ठीक है जब मैं ही प्यारा हूँ तो मैं प्यार लेता हूँ ना मैया का, क्या करना फिर आगे उतर के। बैठे रहे चुपचाप और करते करते थोड़ी देर बाद उसमें उबाल आया। मैया ने फटाफट कन्हैया को बिठाया और दूध संभाला। बोले बस मैया यही मुझसे प्यार था। दूध अगर गिरने लगा तो दूध बचा लिया और मुझे पटक के चली गई। अब वो मैया लाख सफाई दे, अब तो वो पकड़े गए तो पकड़े गए। कन्हैया ही नहीं मैया भी कई बार पकड़ी गई है। और चाहे भगवान ने सबको प्यार किया लेकिन अभिमान किसी का बर्दाश्त नहीं किया। और हम सब कभी कभी मजाक में किसी को कुछ भी कह देते हैं और कभी कभी का मजाक बहुत महंगा भी पड़ जाता है। एक बार अब ये देखा जाए तो ये कुरुक्षेत्र का जो मैदान लाल है, ये सारी बातें अभी करेंगे। तुम लोगों का उधर क्या चला गया? कहाँ थे हम? कुरुक्षेत्र का जो मैदान लाल है उसके पीछे एक ही बेस है, अंधे की अंधी औलाद। हंसी में कह दिया था द्रौपदी ने। और ये मैदान आज लाल बना, युगों युगों तक ये बताता रहेगा कि हंसी भी सोच समझ के करना, क्योंकि हंसी कभी कभी बड़ी खराब पड़ जाती है। ऐसे ही एक बार ये हमारे भाई साहब राधा जी को बहुत प्यार करते हैं। राधा जी कहीं मजाक कर बैठे। ये दोनों खेल खूल रहे थे और करते करते जो है अचानक कन्हैया की ना नज़र इनकी माला पे पड़ी, राधा जी की। तो ऐसे छू के बोले राधा ये माला कैसी है। अब उनको पता नहीं क्या सूझी, मजाक में बोली ये माला बड़ी महंगी है, ऐसी माला तो नंद बाबा यशोदा पूरा नंद भवन बेच के भी ना ला के दे पाएंगे। अब ये बात मैया बाबा पे बात आए तो भला कौन बर्दाश्त करता है? माँ बाप की इंसल्ट कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। वो कैसे करेंगे? वो तो सिखाया है उन्होंने कि माँ बाप का सम्मान करो, और वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद से इन्होंने उनसे बोलना छोड़ दिया, गुपचुप रहने लग गए। उनसे नहीं बोले, ये नहीं, ये मौन नहीं हुए, इनकी तो हंसी मजाक चलता रहा। और बहुत थी गोपियाँ वाले, सबके साथ चलते रहे, पर राधा से नहीं बोले। उधर राधा जी जो है वो रहने लगी चुप। उनको ये लगा कि अरे ये तो कन्हैया बुरा मान गया, अब मैं इसका कैसे क्या करूं। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है परेशान हो गई। उधर वृषभान जी परेशान, माता कीर्ति जी परेशान, उनके मम्मी पापा कि हाँ मतलब ये राधा को कैसे क्या किया जाए, ये इतनी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, इतनी उदास हुई पड़ी है, और इसको कैसे उसने अपने आप को एक किनारे ही कर लिया था। महज कारण एक ही था, बात वो बता रहे थे ना प्रमोद की, जो प्यार फिर वही लागी लागी वही जो फिर आर पार हो जाए। ऐसी नहीं जो थोड़ी देर तक लगती है, कूद काद लिया, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गई, लगी तो फिर लगी गई। तो प्यारे उनसे लोग भी मिलने आ गए कि क्या बात, गांव के लोग, राधा दिखाई नहीं दे रही आजकल। सब ने यही, पिताजी ने माता ने सब ने यही कहा, कहते क्या करें, वो उसने एकदम अलग थलग सी हो गई है, हमें भी नहीं पता बात क्या हुई है, और ये चुप सी हो गई है।
जैसे कि सबको पता है राधा जी मैरिड थी पहले ही, ऐसे हैरान होकर ना देखो, राधा जी मैरिड थी और इनसे उन्होंने इसीलिए शादी भी नहीं की, प्यार किया, प्यार अमर रहा। शादी तो उधर 8 पटरानियाँ और 1600 रानियाँ चलती रहीं। तो प्यारे इन्होंने जो है बहुत मतलब ये भी धीरे धीरे ये बात सब तरफ फैल गई, क्योंकि गांव की बात तो बहुत जल्दी फैलती है ना। अब ये कन्हैया नंगली गांव में आकर के बैठा है, बहुत दूर दूर बात फैल चुकी है, तो ऐसी बात कहीं छिपने वाली होती है, फैल जाती है। तो क्या हुआ, जो ज़्यादा समझदार लोग थे उन्होंने कहा आप ऐसे करो, इसकी शादी कर दो राधा की। वृषभान जी ने कहा सब जानते हो शादी हो रखी है। बोले नहीं, आप इसकी शादी दोबारा से कर दो। तो कहते लड़का तो हो, कहते वो है ना अपना चिच्चोर, उसी से कर दो। तो कहते अच्छा फिर चलते हैं। तो कुछ थाल वालों में सामान दिए ना उन्होंने, मोतियों का काफ़ी, वही वाला मोतियों के भी जो है थाल भरा हुआ, कई प्रकार के, मेरा ख्याल 101 थाल थे और 101 थाल में सब थालों में अलग अलग सामान था और एक थाल जो सबसे बड़ा था वो बड़े वाले मोतियों से ही भरा हुआ था, उसी मोतियों से जहाँ झंझट पड़ा था। तो हुआ क्या, थाल पहुँच गए और सब ने जो है वहाँ पे बात चलाई कि ऐसे ऐसे कन्हैया का हम हाथ मांगने आए हैं उसके लिए, तो इन दोनों का वो हो जाए। तो नंद बाबा को क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी कहा ऊंचे घर की है, वो भी लड़की भी, ऐसा कुछ नहीं, वृषभान जी से रिश्ता जुड़ जाए तो क्या कहना। अब जब थाल अंदर ले जा कर के खोले गए, क्योंकि थालों को वापस भी करना, उन्होंने रिश्ता भेजा, हम पक्का तो हम करेंगे ना, तो हमें भी तो कुछ करना ना। तो उन्होंने क्या किया, जब सारे थाल खोले गए, सब थालों में सब कुछ मिला, लेकिन जो मोतियों के थाल थे खाली थे, उसमें बस ऐसे थोड़ा सा था। कहाँ तो इतना बड़ा थाल भर के आया था वही वाला मोती, और कहाँ जो है जब उन्होंने नंद बाबा ने खोला तो वो बहुत थोड़े से मोती पड़े। सब लोग ये सोच में पड़े कि इतने कम तो ना वो भेजेंगे, ये इतने से जो 1 कटोरी मोती भेजने का क्या लॉजिक हो सकता है। तो ये चुराए किसने हैं, सबको एक दूसरे पे शक होने लगा, सब परेशान हो गए। वो कहना लल्लन भाई का कि पकड़े गए भगवान। तो उन्होंने कहा अभी वो जो घर का चोर है उससे तो बात कर लो, बाहर वालों को तो बाद में देखना, ये घर में भी रहता है चोर हमारा, इससे बात करो पहले, ये अगर सच बोल दे तब आगे चलना। तो उससे पूछा गया, हाँ भी कहा ना इसमें से तूने मोती चुराए हैं? बोले हाँ चुराए हैं। क्या करेगा इतने मोतियों का? कहते खेती करूँगा, मोतियों की खेती करूँगा। मैया ज़रा इसकी बातों में कम इंटरेस्ट लेती थी, क्योंकि इनकी बातें जो है वो सचखंड की होती थी, वो बेचारी मातलोक पे थी। सब लोगों ने सोचा भी पता नहीं ये कहाँ की बात कर रहे हैं, मोतियों की खेती करेगा। तो उन्होंने जो है देखा भी चलो कुछ नहीं। अब जो बात ये आ गई कि अब एक थाल में हम क्या डाल के भेजें, तो सारे थाल ही रोक लिए गए और उन्होंने जो है उनको ये कह के भेज दिया गया कि हम आपको पक्का तो कर दिया, लेकिन हम अपना वो क्या बोलते हैं रोका, बाद में भेजेंगे, बाद में भेजेंगे, ताकि वो जरा कुछ सोच लें इमीडिएटली कि इसमें डालें क्या, मोती तो सारे खेतों में चले गए हैं। और ये वाली खेती इतनी जल्दी उगी, क्या कहना था भाई, ये मायाधारी है ना, इतनी जल्दी इसकी खेती उगी कि कुछ ही समय के बाद, मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं बीतता होगा, तो तभी उसने क्या, लोगों ने क्या देखा कि जहाँ पे इसने फेंके थे सारे मोती, इतनी इतनी पौंद सी बनी हुई है और सब के ऊपर ऐसे लगे पड़े हैं, मोती लटके रहे हैं, और बेचारी वो जो शाखा सी हैं पतली पतली, वो सारी झुकी पड़ी हैं। सबको हैरानी से भी हुई, सब वापस नंद बाबा के उसके यशोदा जी के पास गए भी, ऐसे ऐसा हमने अचंबा देखा। एक तो वो था चोर, मोतियों की खेती करेगा और तुम उसका खेत देख के आ गए हो,
उसमें लटके हुए देख के आ गए हो क्या? सभी ने के ऊपर उसने जादू वादू कर दिया क्या? ये सब कुछ सब चारों तरफ हर जगह पे मोती ही नज़र आ रहे हैं। कहते जी कुछ भी समझ लो, हम तो देख के आए हैं मोतियों की खेती, और बढ़िया ऐसे छोटे छोटे हैं ये, इतने इतने, और उन पर भी जो पत्तियों में लटके हुए हैं मोती, और पत्तियाँ झुक रही हैं। जब काफ़ी सारे देखे तो उन्होंने सोचा भी ऐसा करते हैं, अभी ये मोती भेज देते हैं। अब ये वाले जो मोती थे कन्हैया वाले, ये उनसे भी ज़्यादा कीमती थे। उनके तो मोती थे, इनके लाल थे, और इतने ज़्यादा थे ये, संभाले नहीं संभल रहे थे किसी से। तो नंद बाबा ने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि जितने थाल हैं इनमें हम किसी में भी कुछ नहीं डालेंगे, सब में लाल ही भर के भेज दो। तो जितने भी 101 थाल थे वो सारे के सारे लाल से भर के वहाँ पर भेज दिए गए। राधा जी समझ गए ये मेरे ही मजाक का जवाब आया है कि मैंने तो एक थाल और एक माला को कहा था कि नंद बाबा नहीं कर पाएंगे, या ऐसा नहीं तुम्हारे यहाँ हो सकता, और इन्होंने तो इससे भी 1000 गुना ज़्यादा कीमती भेज के तो देखिए। अब नंद बाबा की तो बात छोड़ो, अब उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया अपने कमरे के अंदर। राधा जी ने बहुत दिक्कत आ गई कि मतलब उनको एक बहुत धक्का सा लगा कि मैं तो उतने से ऊपर ही अभिमान टाइप का सोच लो या जो भी, कि मैं तो ये सोच रही थी और ये देखिए इन्होंने तो इतने सारे भेज दिए हैं। तो मतलब बार बार उसको ये पश्चाताप सा होने लगा कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब जो है उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया। अब वो निकले कैसे हैं? कुछ नहीं हुआ, सब बहुत बजाया दरवाज़ा, कुंडा बजा, भाई खोल 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 खोल, वो दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा, अंदर ही है राधा जी, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो भी राधा को चेहरे पे हल्की सी मुस्कान ले आएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ऐसा इनाम तो लेने में ये पीछे नहीं रह सकते ना, ये तो पहले लेंगे इसे ऐसा इनाम। तब सब लोगों ने जोर लगाया, आसपास और लोगों ने भी, कोई जोकर बन के आया, कोई कठपुतली का नाच कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, दरवाज़ा ही नहीं खुला। तब जो है इन्होंने पनिहारी का रूप बनाया, चूड़ियाँ बेचने वाले, और फिर जा कर के जैसे आप लोग गाते वाते हो। और अब कैसे पता चलेगा, वो तो अंदर है और ये बाहर है। तो बड़े आराम से बोली, जिसका आदमी रूठ गया हो, जिसका घर वाला छोड़ के भाग गया हो, मेरी चूड़ियाँ पहनो, पहनते ही जादू होगा। राधा जी ने सोचा मेरा भी रूठ के भाग रहा। हल्का सा वो खिड़कियाँ सी बनी थी उसमें से झांका, तो ऐसे तो पहचान नहीं आई। फिर उन्होंने कहा हाँ भाई आ जा इधर, पहना सकता है चूड़ी, पहना सकती है। वो वैसे पहन रखा था ना कपड़े पड़े, लहंगा वहंगा। तब जो है उन्होंने कहा कि पहना सकती है, पहना दे, ऐसी चूड़ी पहना दे, शाम रंग पहना दे, क्योंकि मुझसे मेरा शाम रूठा हुआ है। तो बस पहनाते पहनाते धीरे से की शरारत, उठाया अपना, बोले हाँ जी हंस दो, मेरे को इनाम चाहिए। बोले ठहर जा भाई। तो क्या है प्यारे कि इन्होंने बहुत से खेल हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई राज छिपा रहता है। कोई भी इनका काम अकारण नहीं होता। अब ये सब लोग कहते हो कि जी इन्होंने गोवर्धन उठाया, क्या मुसीबत आ गई थी, इंद्र ने कोप किया, उसको क्या झंझट पड़ गया था। उसको ये अभिमान आया कि जब हर वर्ष मेरी पूजा होती है, देवी देवताओं की, जो गोवर्धन पूजा तुम लोग करते हो, तो पहले इंद्र की पूजा होती थी। जब ये बाबूजी हमारे आए हैं तो इन्होंने सोचा भी, घर पे बड़ा चल रहा था मसला पूजा पाजा का, कन्हैया से कह दे ज़्यादा दूर मत जाइयो, आज पूजा वूजा होनी है। बोले ठीक है पूजा तो होनी है, मगर
किसकी पूजा कर रहे हो? बोले इंद्र देवता की पूजा करनी है, वो बरसात करते हैं तभी हमें अन्न धन मिलता है, नहीं तो जो है हमें कुछ नहीं मिलेगा और हमें ये भूखे मरेंगे, ऐसा वैसा। इन्होंने कहा मैया इंद्र बरसात तब करता है जब ये पहाड़ बादलों को रोकते हैं। इसमें बरसात में आधे से ज़्यादा रोल तो पहाड़ों का है, उससे आधा रोल हवा का है, उसके आधा रोल वनस्पति का है। तो इंद्र क्यों सारा जो है श्रेय लिए चला जा रहा है? कहते वो भी शुरू से करते आ रहे हैं, हम लोग भी वैसे चलते हैं ना कि वो हमारी वो आदत पड़ी, हमारे यहाँ ख़ानदानी बीमारी है, ऐसे ही चलते हैं, हम ऐसे ही चलेंगे। कितनी बार पहले भी बताया, अब कुछ नए लोग हैं। एक बार किसी की शादी थी और वो शादी में फेरे का टाइम होने वाला था, मुहूर्त टला जा रहा था, तो कोई एक छोटा बच्चा, अब बच्चा तो बच्चा, वो रोए चला जा रहा है, काफ़ी रोया। अब वो बच्चा चुप होए तो फेरे का काम शुरू हो। घर का कोई बुजुर्ग होगा, उसने कहा भी ऐसे करो, इसको थोड़ी सी अफीम चटा दो, ये नींद में सो जाएगा, तुम्हारा फेरे होते चले जाएंगे। अफीम खिला दी, चटा दी और सो गया। तब तक फेरे हुए, तब तक उसका नींद पूरी हो गई, काम सारा सही हो गया। अब ये जो दूल्हा जी महाराज थे, इन्होंने आगे पीछे का इनको कुछ भी पता नहीं, बस इनको इतना पता है कि फेरे के समय एक बच्चे को अफीम चटानी है, ये हमारे यहाँ शगुन है। अब उसमें उस खानदान के अंदर ये एक रीत चल पड़ी, जहाँ पर भी फेरों वेरों की बात हो, जो बच्चा लाओ उसको अफीम का शगुन हमारे यहाँ जो है बुजुर्ग करते चले आए हैं। वो बुजुर्ग तो कहाँ चले गए, एक झंझट छोड़ के चले गए। और करते करते एक पीढ़ी ऐसी भी आई जिसमें जो है फेरे के समय कोई छोटा बच्चा नहीं था, पड़ोसी का मांगा गया। और चटाने वाला भी कोई मेरे जैसे गंवार होगा, उसने ज़्यादा चटा दी, वो सदा की नींद सो गया। तो क्या हम कभी भी त्यौहार मनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम उसका लॉजिक नहीं समझते कि ये बात हमारी चली कहाँ से है, बस चल पड़े लठ लेके। तो हमको कुछ भी हो, हमेशा लॉजिक को समझ के फिर हमको आगे चलना चाहिए। त्यौहार के मनाने का भी आनंद डबल हो जाएगा। और लेकिन अगर ऐसे ही चलते जाएंगे तो वो बस खानदानी बीमारी चलती चली आ रही है, चलती चलती। कन्हैया जी कहते ये खानदानी बीमारी आज तोड़ी जाएगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी, उन्हीं की होगी। बोले नहीं होगी, पहाड़ सबसे ज़्यादा जो है होते हैं पूजनीय, पहाड़ों की वजह से ही जो है बादल आते हैं, पहाड़ों की वजह से सारा काम होता है, पहाड़ों की पूजा होगी। और तेरा दिमाग ठीक है? बोले मुझे नहीं पता, पर पूजा इंद्र की नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त इंद्र जी महाराज बड़े घमंड में थे कि मेरे बिना तो सारी दुनिया भूखी मर जाएगी। और इनको हजार हमारे अवगुण बर्दाश्त हैं, पर इतना सा भी अभिमान वो बर्दाश्त नहीं। सब कुछ माफ़ कर देंगे, अभिमान वो नहीं हम बर्दाश्त कर सकते भाई, सीधी सी बात। तभी अब वो गोवर्धन जी महाराज की उनकी पूजा वूजा शुरू हो गई और पूरा कन्हैया ने मना लिया। बहुत तरीके हैं इसके पास, मना के सेट कर दिया। अब गोवर्धन जी की पूजा शुरू हुई। गोवर्धन जी बिल्कुल प्रकट हो गए उस वक्त, और सब देख रहे हैं। फिर वहाँ पे ऐसा थोड़ी ना कि एक आधी पूड़ी से गुजारा, चलने दे पराते, क्योंकि वो तो पहाड़ है। परात गई अंदर, बाल्टियाँ गई अंदर, टब गए अंदर। कुछ सखियाँ कह रही हैं यार ये इसकी गोवर्धन की शक्ल अपने कान्हा से नहीं मिलती जुलती, कुछ इन्हीं की तरह नहीं लग रहा। लेकिन उसको कौन कहे, वो तो सुनने वालों में है नहीं ना बंदा। कहता है ना जी कुछ भी कर लो, हमें नहीं पता कुछ भी, लेकिन चलते चले जा रहे हैं। और पूजा सारी हो गई संपन्न, उसको आ गया क्रोध। तब उसने फिर सबसे खतरनाक बादल, जो जिसको कहते हैं लाल काले बादल, और वो वाले बादल इतने भयंकर होते हैं
बस फिर एक ही बार में वही बादल ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं फट जाते हैं, जो इतना विनाश हो जाता है। तो जी प्यारे, भयंकर वाली बरसात शुरू होगी और इंद्र ने कह दिया था कि तब तक बरसते रहना जब तक ये कृष्ण माफ़ी ना मांग ले। अब वो कृष्ण को भगवान नहीं समझ रहे, अब वो उनको एक ऐसा ही अबोध बालक समझ रहे हैं। है ये अबोध ही है, बिल्कुल बहुत भोला वाला है। लेकिन इतनी बरसात तो सब के सब कहने लगे, देख लिया, कर लिए तुम गोवर्धन की पूजा, रुष्ट हो गए ना इंद्रदेव। बोले होने दो, हम सुरक्षित हैं। बोले हाँ जी, बहे जा रहे हैं पानी में, सब झोंपड़ी गिर गई, घर गिर गया, सब कुछ गिर गया और तुम सुरक्षित हो। ऐसे कैसे सुरक्षित हो भाई? कहते तब धीरे से उसको गोवर्धन को उठाया गया। जैसे ही हिलाया तो फिर ग्वालों ने भी अपनी तरफ से कि नहीं, हमारे कान्हा छोटे हैं, थक ना जाएं, परेशान ना हो जाएं, ये सब सोच के किसी ने अपनी डंडी लगा दी, किसी ने अपना हाथ लगा दिया, किसी ने कुछ लगाया, और कन्हैया जी ने भी अपना। यही उंगली क्यों ली? उल्टे हाथ की ली थी। यही उंगली, ये 4 उंगलियां और भी तो थी ना, यही उंगली क्यों ली? बता दो तो हम आज मान जाए कि तुम बड़े आशिकी हो कन्हैया के। बताओ क्यों मांगी? यही उंगली उन्होंने क्यों उठाई? इसके पीछे प्यारे एक बहुत बड़ा कारण है। एक बार ये 5 उंगलियां आपस में लड़ पड़ी। ये कहती है मेरी तो चलती कचहरियों में, जज में, वकालत में, मैं सब जगह चलती हूँ। और एक आदमी ने ना सोने की क्या उसके ऊपर हीरा जड़ा के अंगूठी बनवाई थी। तो कहते ये अंगूठी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं तो मेन हूँ, मैं जहाँ चाहूँ तो काम कर दूँ, मैं ही लड़ती हूँ सबसे, भूला हुआ व्यक्ति और रास्ता मैं बताती हूँ, कुछ भी हो जाए तो सब जगह मेरी चलती है। दूसरी उंगली बोली मेरी सुन लो, मैं खानदान में सबसे बड़ी हूँ और बड़े बेटे का अधिकार पहले होता है, तो इस पे तो मेरा अधिकार है। ये वाली बोली अरे तुम दोनों चुप रहो, मैं हूँ पूजा वाली, मुझे पूजा में लगाते हैं, मेरे से सारे श्रेष्ठ काम करते हैं। कहीं अर्क देना हो तो मुझे पकड़ते हैं, कहीं वो हवन कुंड में डालना हो तो मुझे पकड़ते हैं। ये मैं हूँ सबसे श्रेष्ठ, अंगूठी पहना दे मुझको। इतने में अंगूठा बोल पड़ा, कहता यार शर्म करो, मैं वो चीज़ हूँ, मैं जहाँ लग जाऊँ ख़त्म, किसको राजा बना दूँ, किसको कंगाल बना दूँ, मैं वो हूँ। और सोचो अपने दिमाग से, मैं हूँ अंगूठा और ये मेरी अंगूठी, रिश्ता भी जुड़ रहा है। उंगली को अंगूठी क्या पहनाने, अंगूठा और अंगूठी। उस व्यक्ति ने सोचा भाई चारों ने बयान तो बड़े मस्त दिए हैं, या इसकी भी सुन ले। इससे पूछा गया तू कुछ नहीं कहेगी? कहती जी मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो सबसे किनारे हूँ, मेरा ये काम है, मैं सिर्फ सेवा करती हूँ। झाड़ू लगा के जब कूड़ा उठाते हो तो ऐसे उठाते हो ना, कहते मैं तो सेवा करती हूँ और मैं हमेशा सेवा ही मांगती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, अंगूठी के लायक तो यही है, यही वाली, इसी को ही अंगूठी मिलनी चाहिए। तो भगवान को भी ये लगा कि ये जो सबसे छोटी है, हमेशा अपने आप को नीवा ही करके रखती है, तो इसी को ही सर्वश्रेष्ठ किया जाए। इसलिए उन्होंने इसी के ऊपर पर्वत को उठाया। 8 दिन तक बरसात हुई, गाय भैंस जानवर घर झोंपड़ी छकड़े सब उसी गोवर्धन के नीचे, और मेरा कन्हैया 8 दिन तक ऐसे ही खड़ा। उसी के नीचे ही भोजन का प्रबंध भी किया गया, उसी के नीचे ही सारे प्रबंध किए गए, लेकिन वो पहाड़ ऐसे उठा ही रहा, उसी के नीचे ही चल रहे थे। 8 दिन के बाद इंद्र थक गया, लगता ऊपर पानी ख़त्म हो गया होगा।
8 दिन के बाद जब हार गया वो, फिर आकर के उसने माफ़ी मांगी। वो उन्होंने कहा माफ़ी तो मैं तुझे दे दूं, पर ये बता तूने ये सब किया क्यों? क्यों तुमने सब मेरे ब्रजवासियों को तंग किया? तो गलती हो गई, गलती बच्चों से ही तो होती है। भगवान ने कहा बच्चा मैं हूँ इस समय, तू बच्चा नहीं है, तू देवेंद्र है, सब देवताओं का राजा, अब बच्चा बना। उन्होंने फिर ये कहा माफ़ी तो कर ही दिया, क्या था बाद में उसने ये कहा था आप मुझसे कुछ मांग तो लीजिए। कहते समय आने पे मांगेंगे, समय आएगा फिर मांगेंगे। और ये मांगा था तब जब द्वारिका बनी थी। तो क्या है प्यारे, धीरे धीरे भगवान अपने अपने ढंग से, क्योंकि उनका ढंग उनकी किस्म का है, उनका ढंग हमारे ढंग से नहीं चलता, उनका ढंग उन्हीं के ढंग से चलता है। तो उन्हीं के ढंग से, अपने ही ढंग से वो प्यार से डांट से जब नहीं सुधरता, फिर वो कंस को सुधारा था ढंग से, फिर वो सुधार ही दिया, है ना। तो प्यारे जीवन उन्होंने चल के दिखाया, जीवन को करके दिखाया कि अगर हम सही शब्दों में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो इस ढंग से जिए, और जी करके जो है आप आराम से सुख में जीवन बिता सकते हैं। उसको किसी ने कुछ कहा, कोई चोर कह रहा है, कोई बात नहीं, कोई उसको रसिया कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कह लियो, कुछ भी कह। किसी ने रणछोड़ कह दिया, कहते वाह बहुत नाम मेरे, एक और सही, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। वो कहता तुम मेरे को याद करो, तुम चाहे रणछोड़ से नाम से। उधर दक्षिण में आज भी वहाँ पे रणछोड़ भगवान की जय, यही जयकारा बोला जाता है, रणछोड़ भगवान की जय। कोई दिक्कत नहीं, कहता मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो तो बने रणछोड़ क्यों बने थे? कालियावन के चक्कर में। तो प्यारे आगे भी बताएंगे, लेकिन जब से धीरे 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 समापन की तरफ को बढ़ती है बात, तो दिल को कुछ कुछ होता है। इतने दिन से चहल पहल लगी हुई है, रौनक मेला लगा हुआ है, और हमारे कैसे अभागे हाथ हैं, खुद ही तो बनाते हैं, खुद ही सजाते हैं, उतारना भी खुद ही पड़ता है। बहुत होता है दिल को कुछ, ठीक है जैसी तेरी मौज। वो भी कहता है तोड़ो अब नया बनाएंगे, कहीं और चलेंगे, अब कहीं और चलेंगे, कुछ भी नहीं है बेचारे में। जिस दिन पोल खुलेगी सारे कहोगे वह तेरे की बैठा किस में हुआ ये। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते हैं, टाइम तुम्हारा हो गया है, और इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। अब वो प्रसाद वगैरह ले आओ, ताकि जो है फिर जिस जाने वाले जो है वो टाइम से चले भी जाएं। बोलो जयकारा बोल, बोल साचे दरबार नंगली निवासी भगवान। सब लागी लागी सब कहे, सो लागी बुरी बलाए, लागी रे जानियो जो आर पार हो जाए। बोलो जयकारा बोले तो आओ मिल के चले वृंदावन में, आओ मिल के चले वृंदावन में, सदा बंसी वाले मिलेंगे, आओ मिल के चले वृंदावन में, बंसी वाले मिलेंगे।
काली कमलिया होगी काली कमलिया घर में मुरली सवारे मिलेंगे घर में मुरली वाले आओ मिलके चले वृंदावन में सदा मुझ वाले मिलेंगे आओ चले वृंदावन में मुझ वाले मिलेंगे होगी कामों से काली कमलिया होगी कामों से काली कमलिया घर में मुरली वाले घर में मुरली वाले मिलेंगे चले वृंदावन में चलना सफर के हुए से बचकर निकलना है मुश्किल चलना सफर के हुए से बचकर निकलना है मुश्किल उनसे बचकर निकलना है मुश्किल हो देखो उनसे बचकर निकलना है मुश्किल हो मुश्किल देखो बचकर निकलना है मुश्किल ये ना समझो कि है ये ना समझो कि है साथ में उनके वाले साथ में उनके वाले बड़े भीत हैं ब्रज के लुटेरे डाले रहते हैं